जब मैंने पहली बार ऋतिक को देखा था स्क्रीन पे तो उसके बाद मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। Music licensing reimagined. और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोडक्शन डिजाइन सीखोगे या सिनेमेटोग्राफी सीखोगे तो आपको सिनेमेटोग्राफर ही बनना। वो सपना आपके लिए क्या मायने रखता है, बात उस पे आती है। जहन में खुशी होती है कि चलो मैं अपना सपना जीने की कोशिश तो कर रहा हूँ। पर अगर मैं ये फील्ड में नहीं होता कंप्लीटली तो मैं फौज में जाने की कोशिश करता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिश की। जी हाँ, क्रिश कोहली, जिनको अभी आपने रिसेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचाते हुए देखा होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही प्लेटफॉर्म्स की कमी है। कोई दौर था कि यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे, बावजूद इसके हम ही में से कुछ लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उन्हें एक मुकाम भी मिलता है, एक अचीवमेंट भी मिलती है। आज मैं आपकी प्राउडली मुलाकात जो है क्रिश से कराने जा रहा हूँ। क्रिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो क्रिश, आपकी जर्नी के बारे में आप इसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है आप माया नगरी का हिस्सा बने। माया नगरी जी, मेरा हमेशा से ही सपना था बाहर जाने का और मॉम डैड का बहुत सपोर्ट था और मैंने काफ़ी ज़्यादा थिएटर किया था बचपन में। और जब मैंने पहली बार ऋतिक को देखा था स्क्रीन पे तो उसके बाद मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। फिर वो कला में माहिर हासिल करने की कोशिश करी। मैं 2021 में गया था मुंबई। वहाँ विस्लिंग वुड्स में मैंने फिल्म स्कूल में पढ़ाई करी, 3 साल बैचलर्स इन फिल्म मेकिंग, कि फिल्में कैसे बनती है पूरा वो प्रोसेस सीखा। साथ ही साथ मैंने एक्टिंग और डांसिंग को फुल गियर में आगे रखा अपने साथ। एंड जैसे जैसे फिर प्रोड्यूस करने का भी मन किया और अब आपके सामने कसरना छोड़ना आ गए। जैसे कि कोर्स की बात करें तो कोर्स कितना फ्रूटफुल साबित होता है आपको अपनी डेली रूटीन में? कोर्स बहुत फ्रूटफुल साबित होता है एंड आई थिंक एवरीबडी हु वांट्स टू लर्न एक्टिंग शुड एक्चुअली डू अ फिल्म मेकिंग कोर्स और सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटिव कोर्स। क्या होता है, फिल्म मेकिंग बहुत ही बारीक क्राफ्ट है और काफ़ी टेक्निकलिटीज एसोसिएटेड है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोडक्शन डिज़ाइन सीखोगे या सिनेमेटोग्राफी सीखोगे तो आपको सिनेमेटोग्राफर ही बनना है। आप डायरेक्शन सीख के बहुत अच्छे एक्टर भी बन सकते हो और राइटिंग सीख के भी बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, वट एवर योर गोल इज। और डायरेक्शन सीख के डायरेक्टर तो बन ही सकते हो। म्यूजिक वीडियो की बात करें वो तो धूम मचा रही है। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से टी सीरीज का बैनर मिलना जी। बहुत बड़ी बात होती है और चुनिंदा बैनर्स हैं जिनमें हमारा ड्रीम होता है कि हम इसका हिस्सा बने। हाँ जी, जी बिल्कुल। तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अनीश जाम, जो हमारे इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने एक पहले भी शॉर्ट फिल्म करी थी, अल्फा मर्द। तो मैं ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हमारा एक दूसरा दोस्त था जिसने गाना बनाया था और वो कहता था कि उसने गाना मुझे ही सोच के बनाया है। तो उसके बाद ये बड़ा ही पैशन प्रोजेक्ट की तौर पे चालू हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। और जैसे जैसे हम बढ़ते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। और जब हमने इसको बनाया हम काफ़ी खुश थे, पर काफ़ी समय तक हमारे पास कोई बैनर नहीं था, कोई लेबल नहीं था। और फाइनली टी सीरीज आए, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया, इसको प्रेजेंट किया। सो इट वाज एन ऑनर हैविंग देम विद अस। रिस्पॉन्स जो है शानदार मिल रहा है और जम्मू में भी लोगों का प्यार आपको संभवतः मिल रहा होगा। जी जी, माइंड ब्लोइंग। जम्मू इज माई बिलवेड होम टाउन। तो जम्मू से जितना ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इतना मुझे मुंबई में नहीं मिला आज तक। बट जम्मू में क्या है, जम्मू की सॉइल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पूरी फैमिली है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी ये दरख्वास्त करी थी कि जम्मू के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो उन्हें बाहर भेजिए, उनको काम करने दीजिए एंड दे विल मेक यू प्राउड। बिल्कुल, जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रेशर की बात करें, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी एकेडमिक्स का चक्कर, कभी स्पोर्ट्स का, तो कहीं ना कहीं जो है हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से जो है हम बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह की सपोर्ट जो है पेरेंट्स की रहती है और रहनी चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आई थिंक जो मेरे केस में था, एक तो मेरे पापा बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, और मेरी मम्मी मेरी चीयर लीडर है। पर मेरे हिसाब से सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स में परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, डूइंग योर एजुकेशन इज मस्ट। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना के कुछ काम करना चाहोगे वो नहीं होगा। अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो, डांसिंग भी कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जब वो बात आपके परिवार को, आपकी फैमिली को पता चल जाती है, तो फिर नेचुरली आपके सारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं।
क्रिश, जिस तरह से पैशन की बात करें, हम चाहते तो हैं अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन हमारी हॉबी तक जो है सीमित रह जाता है। हम उसको अपना गोल नहीं बना पाते, उसको लक्ष्य नहीं बना पाते। काफ़ी हर्डल्स आती हैं, तो आपके केस में क्या रहा? क्या आपको भी हर्डल्स का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? जी, डिफ़िकल्टीज़ तो हर जगह होती है, ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयाँ हर जगह होती हैं। पर उस सपने में कितना वो सपना आपके लिए क्या मायने रखता है, बात उस पे आती है। जैसे मैं अपने आप को कुछ और करते देख ही नहीं सकता था पूरे जीवन में, एंड मैं मुंबई में होता हूँ, कई दफ़ा मैं काफ़ी चीज़ों से गुज़र रहा होता हूँ, पर मेरे मुँह में मेरे ज़हन में एक खुशी होती है कि चलो मैं अपना सपना जीने की कोशिश तो कर रहा हूँ। और ऐसे-ऐसे ही आप भगवान का नाम लीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपके रास्ते खुल जाते हैं खुद। निस्संदेह आप एक्टिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं और प्रोडक्शन में भी जो है आप अपना परचम लहरा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। अगर हम इस फील्ड में सक्सेस नहीं हुए, हमारे पास अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए। आप एक्टर, मॉडल या फिर डांसर नहीं होते, तो क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है? मेरे पास फ़िलहाल तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो। पर अगर मैं, हाँ, ये फ़ील्ड में नहीं होता कंप्लीटली, तो मैं फ़ौज में जाने की कोशिश करता। पर अब मेरे को लगता है मेरा कर्तव्य है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को खुश करना। तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, और मुझे लगता नहीं मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इफ आई एम हियर टू स्टे, एंड आई प्रॉमिस टू। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। क्या-क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? क्या ड्रीम है? क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? किसके साथ काम करना चाहते हैं? कौन से बैनर के साथ काम करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ा बैनर, जैसा कि आपने कहा, नेटफ्लिक्स है, जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और लकीली मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन भी दिए हैं उधर, सो आई एम वेरी लकी अबाउट दैट। साथ में मैं अगले महीने एक फ़िल्म कर रहा हूँ, एक रिलायंस की एक फ़िल्म कर रहा हूँ, वहाँ मैं किरदार निभा रहा हूँ। उसके साथ बहुत जल्द मैं अपनी एक फ़िल्म है, उससे आपको सरप्राइज़ करूँगा, और हम अपना वेब शो भी लिख रहे हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। कृष, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने मॉडलिंग भी की है, तो मॉडलिंग में आपको कई तरह के बैनर्स में जो है मौका मिला है, और कुछ बैनर्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि इस बैनर का हिस्सा बनें। जी, मॉडलिंग तो बहुत ही इनोसेंट, लाइक दे वर वेरी इनोसेंट प्रोजेक्ट्स। तो मॉडलिंग में मेरी कोई ख़ास ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, मैं बस कैमरा के आगे थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहता था। और ऐसे ही काम करते-करते बास्किन रॉबिन्स, मान्यवर, ऐसे कुछ ब्रांड्स थे जो मेरे पास आ गए, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पर मेरा जो दिल था वो हमेशा ही अभिनय की तरफ था, डांसिंग की तरफ था। तो मॉडलिंग तो अब मैं इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट कभी-कभार कुछ मौका मिलता है तो उसे भी आज़मा लेता हूँ, बिकॉज़ मुझे फ़ैशन पसंद है और बाकी चीज़ें पसंद है। प्रेरणा की बात करें, इंस्पिरेशन की बात करें, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? कौन है आपका जिससे आप इंस्पायर होते हैं? जी, बचपन से लेके आज तक मेरे सबसे बड़े आइडल रहे ऋतिक रोशन, और जब हम कसरना छोड़ना बना रहे थे, वी वर वेरी लकी, बिकॉज़ उनके जो कोरियोग्राफर्स हैं अंकन साहिल, उन्होंने ही हमारा प्रोजेक्ट कोरियोग्राफ किया है। सो दैट वाज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ दैट केम माय वे, एंड मैं उनको लुक अप करता हूँ कि कैसे परफेक्शन अचीव करते हैं इन व्हाटएवर ही डज़, बी इट एक्टिंग, डांसिंग, एंड व्हाइल ही इज़ प्रमोटिंग द फिल्म आल्सो, द काइंड ऑफ माइंड ही हैज़, इट्स जस्ट एन अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। कभी-कभी मौका मिला है ऋतिक से मिलने का? फिलहाल तो नहीं मिला, पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और काबिल बन जाऊँ कि उनको मिल पाऊँ। हालाँकि उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट लाइक किया है, तो दैट्स आल्सो एन अचीवमेंट ऑफ इट्स सॉर्ट, एंड आई एम वेरी यंग, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, देन आई विल ट्राई टू मीट हिम। कृष, आप जम्मू के युवाओं के लिए जो है आप प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या टिप्स जो है उन्हें देना चाहते हैं? ड्रीम बिग, लाइक वन थिंग आई विल ऑलवेज से, ड्रीम बिग, एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। और आप कोई भी चीज़ को आधा-अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाहते हो आप कुछ क्रिकेटर बने, कुछ भी बने, व्हाटएवर यू वांट टू डू, द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, बट यू हैव टू स्टिक विद इट। लोग कहते हैं कि आपको ट्राई करनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, पर आप साथ ही साथ, अगर आपको पता चल गया है कि मेरा ये पैशन है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, बी डिसिप्लिन्ड, एंड द वर्ल्ड विल कम आफ्टर यू टू गेट दैट। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने हमें समय दिया, और बिल्कुल जो स्पष्ट संदेश है वो कृष ने यही दिया कि अनुशासन, जी हाँ, हमारे जीवन में जो है अनुशासन का एक अहम रोल है। अगर हम अनुशासन को फॉलो करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपना गोल निर्धारित करेंगे, तो निसंदेह रास्ते बनते जाएंगे, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत आप करिए, निरंतर प्रयास कीजिए, और सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेल्शियर न्यूज।